हेलो फ्रेंड्स। आज कोई आईएएस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है मेरे पास। आज इंसानियत से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, से स्टॉप किलिंग बर्ड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। आप भी कह रहे होंगे यार ये भी कोई पूछने की बात है, स्वतंत्रता दिवस है, धूमधाम से ही मनाएंगे, आज़ादी का दिन है। इतने सेक्रीफाइसेस के बाद, इतने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसेस के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, भाई मनाना तो बनता है। बिल्कुल मनाइए, मैंने भी बहुत धूमधाम से मनाया, लेकिन मैंने झंडा फहरा के आज़ादी का दिन मनाया है, पतंग उड़ा के नहीं। अब आप कहेंगे यार पतंग उड़ाने में क्या दिक्कत है, यार आज़ादी का दिन है, पतंग उड़ा के आज़ादी मनाई तो क्या दिक्कत है। दिक्कत है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप जैसा कि जानते होंगे, या यदि आप अखबार पढ़ते हैं या एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छी तरह मालूम होगा, यदि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे। हालांकि न्यूज़पेपर में भी 15 अगस्त के बाद, मकर संक्रांति के बाद, ये एक छोटी सी खबर एक कोने में जिस पर किसी की शायद नज़र भी ना पड़े, वो बन के रह जाती है ये खबर कि यार से स्टॉप किलिंग बर्ड्स। बहुत बड़ी दुविधा है हमारे साथ ये कि हम खुद 200 वर्षों तक गुलाम रहे हैं, और इस 200 वर्षों तक गुलामी के बाद भी हम स्वतंत्रता का मतलब, दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना नहीं सीखे। अफसोस की बात है फ्रेंड्स। गुलाम होने के नाते हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे, किसी और की स्वतंत्रता को उतना ही सम्मान देंगे जितनी हम अपनी स्वतंत्रता को देते हैं। किसी और की स्वतंत्रता हमें उतनी ही प्रिय है जितनी हमारी स्वतंत्रता प्रिय है। तो यार ये कौन सा तरीका है, पतंग उड़ा के आप अपने स्वतंत्रता का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन इन पक्षियों की जिंदगी से खेलते हैं, इनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, इनके पंख छीन लेते हैं, इनको उड़ने की आज़ादी से वंचित कर देते हैं। क्या हमसे, एक इंसान होने के नाते हमसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते ये कि हम इस तरह की हरकतें ना करें जिससे इनको तकलीफ होती हो। ये हम पर भरोसा करते हैं, तभी तो हमारे बीच, पर्यावरण के बीच ये उड़ते हैं, और हम इनका भरोसा इस कदर तोड़ते हैं कि ये लोग किसी तार में उलझ के लटके पाए जाते हैं, या अपने पंख खो देते हैं, या तार में तरप तरप के मर जाते हैं। सच मानिए दोस्तों, 15 अगस्त का दिन या भाई दूज का दिन या मकर संक्रांति का दिन, उसके दूसरे दिन जब मेरी नज़र पड़ती है इस तरह के जो न्यूज़पेपर, जो हेडलाइंस होती हैं, जो यदि मैं अपने आसपास घूमता हूँ तो वहाँ पे तारों पे जब नज़र पड़ती है और जब पक्षी मिलते हैं, सच मानिए दोस्तों, वो दिन मुझे बहुत अंदर ही अंदर कचोटता है, सताता है मुझे कि हम अपनी स्वतंत्रता को तो सेव करना, उसको संभाल कर रखना शायद सीख चुके हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना भूल चुके हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो बना रहा था, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था ये। कुछ ऐसी तस्वीरें मेरे सामने आई जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, जो काफ़ी मतलब दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। यदि आप सच में इंसान हैं और इंसानियत को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तस्वीरें देखने के बाद, आप आज के बाद यदि आप पतंग उड़ाते हैं, यदि आप इस तरह का पतंग उड़ाने का और पतंग उड़ाकर जश्न मनाने का काम करते हैं, तो शायद आप आगे से नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ तस्वीरें हैं जिसने अंदर तक मुझे भी हिलाकर रख दिया है, और मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। ये कोई आईएएस से रिलेटेड वीडियो नहीं है। मैं अपने चैनल पे आईएएस
यात्रा जो मेरा चैनल है, मैं उस पर केवल इस तरह के वीडियो बनाता हूँ जो आईएएस से जुड़े हों, जो मेंस और फिल्म्स और ऐसे एग्ज़ाम से जुड़े हों, एसएससी या डीएसएसबी के एग्ज़ाम से जुड़े हों, जो उसमें काम आते हों। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा मन बहुत परेशान हुआ ये देख के कि एक छोटी सी हेडलाइन बनकर आती है न्यूज़पेपर की और शायद ही किसी का ध्यान जाता है। उससे ज़्यादा ध्यान तो हम उस एडवर्टाइजमेंट्स पे देते हैं जो कि बेकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। जैसे आप समझ ही रहे होंगे, कोई नई फिल्म का एडवर्टाइजमेंट हो, कोई उल्टे सीधे तेल का एडवर्टाइजमेंट हो, कोई अन्य फेक एडवर्टाइजमेंट हो, वो ज़्यादा निगाहों में आ जाते हैं बजाय इस इम्पोर्टेंट इशू के, जो कि बहुत ज़रूरी है और ये मीडिया में इतना उठाया भी नहीं जाता। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे इसको हेडलाइन बनते हुए नहीं देखेंगे। ये मासूम पक्षी, आपने सोचा है कभी अपने बच्चों को, जब छोटी सी खरोंच आ जाती है मांझे से, कभी आपका बच्चा पतंग उड़ा रहा हो या आप पतंग उड़ा रहे हो, आपके हाथ पे छोटी सी खरोंच आ जाती है मांझे से, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपके बच्चों को यदि हाथ में, थोड़ी कठोर भाषा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चों को एक छोटी सी खरोंच आ जाती है आपके बच्चों को उंगली पे, तो आपको बहुत बुरा लगता है, अंदर तक बिल्कुल मन हिल जाता है, मन परेशान हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। इन पक्षियों के साथ ये क्या होता होगा, ये पक्षी कैसा महसूस करते होंगे। ये तरफ तरफ के उन्हीं तारों में उलझ के तरफ तरफ के मर जाते हैं या अपने पंख खो बैठते हैं जीवन भर के लिए और जीवन भर किसी और पे आश्रित हो जाते हैं। आप महसूस करके देखिए, आप किसी और पे आश्रित हो तो कैसा लगेगा। आप चल ना सकें, बाहर ना जा सकें, किसी और पे आश्रित हो, आपकी आज़ादी छीन ली जाए, आपको कोने में बैठा दिया जाए, कैसा महसूस होगा आपको। और यही हम लोग पतंग उड़ा के इनके साथ करते हैं और इनकी आज़ादी छीन लेते हैं या इनका जीवन छीन लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, से नो टू काइट्स। पतंग उड़ाकर जश्न नहीं मनाया जाता। आज़ादी का जश्न तभी जश्न रहता है जब हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान करें, जब हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें, जब हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज़ादी तभी मायने रखती है जब हम आज़ादी का सम्मान करें, ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी। फ्रेंड्स, ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए इन तस्वीरों को और पूछिए अपने आप से, क्या हम पतंग उड़ा के सही करते हैं? क्या हम उसको रोक नहीं सकते? फ्रेंड्स, मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है, यदि आप पतंग उड़ाते हैं तो उसको बंद कीजिए, और यदि आपके आसपास कोई उड़ाता है पतंग तो उसको समझाइए, उसको अवेयर कीजिए, प्यार से समझाइए। ये पक्षियों के जीवन का सवाल है। ये पक्षी हमारे पर्यावरण में एक बहुत महत्व रखते हैं और हमें इनके जीवन के साथ इस तरह नहीं खेलना चाहिए। हमें इनके जीवन का उतना ही सम्मान करना चाहिए हमें, जितना हम अपने जीवन का सम्मान करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।